पीछे हो जाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के वही 5 से 5:30 बजे जो है मेरी सुबह की शुरुआत होती है। आजकल थोड़ी जल्दी होने लग गई है क्योंकि सुबह सुबह जो है लंच भी बनाना होता है और उसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना होता है स्कूल के लिए। आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी था, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कब दिन ख़त्म हो। कई कई दिन ऐसे होते हैं ना, तो वैसा ही हाल था। और इतना भी आसान नहीं है सच बताऊं तो, कि घर के साथ बच्चों के साथ यूट्यूब और साथ में जो मैंने ये नई शुरुआत एक करी है सब कुछ मैनेज करना, संभालना। कभी कभी तो लगता है कि नहीं, सच सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन वही है कि अभी शुरुआत है तो थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि आज ना बच्चों की तो स्कूल की छुट्टी थी, पर टीचर्स की छुट्टी नहीं होती है। आप लोगों को पता ही है कि बच्चों की छुट्टी होती है तो टीचर्स की छुट्टी नहीं है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं बच्चों को घर पे छोड़ के तो जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो स्कूल का टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक का है। मतलब घर आते आते मुझे 2:30 बज जाते हैं, तो इतने देर के लिए तो मैं बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और साथ में लेके जाऊँ तब भी मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँ। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब बच्चे भी मेरे वजह से, अगर मैं उनको स्कूल लेके जाती हूँ तो इतने देर बेचारे वो भी परेशान होंगे, पर मैं कर क्या सकती हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शन तो था नहीं। तो यहाँ उठ के ना मैं लग गई थी लंच बनाने की तैयारी में। और आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी और साथ में मैं बनाऊँगी पराठे। कल पता है जब मैसेज आया था ना स्कूल की तरफ से बच्चों का जो ग्रुप है उसमें कि कल की छुट्टी है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था बच्चों की छुट्टी है तो मेरी भी छुट्टी होगी। और मैं इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था चलो फाइनली मैं 2 दिन स्कूल गई, एक दिन का मुझे रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर जो है बाद में पता चला कि नहीं भाई, टीचर्स की छुट्टी नहीं है, उनकी तो फुल डे है। तो फिर वही था यार, अभी तो बच्चों के साथ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पता है फटाफट से मैंने सब कुछ बनाया। सुबह के टाइम ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग के साथ कुकिंग या कोई काम करते हो तो वो काम समझ लो दुगना हो गया। तो इस वजह से मैं जितना शूट कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। यहाँ पे ना फिर मैं हो गई थी रेडी, और आज हम सभी साथ ही जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी है तो कैब हमें लेने नहीं आएगी, मतलब कि हमें खुद से ही जाना होगा ऑटो वगैरह से। तो पतिदेव से मैंने बोला था कि यार मतलब जाते टाइम कम से कम साथ में चलो, छोड़ देना। तो फिर ये ना हमें स्कूल के सामने तक छोड़ के गए थे। बाकी अंदर जो है मैं और बच्चे सभी मतलब खुद ही चले गए थे। बच्चों को फिर मैंने एक क्लास में बिठाया और इनको मैंने फ़ोन दे दिया था और मैं चली गई थी काम में। अभी क्या है ना, मतलब नई नई मैंने ज्वाइन किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को मतलब कि पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। वैसे भी बहुत अलग, सभी स्कूल की अलग अलग चीज़ें होती है, रूल्स होती है। और मेरा तो मतलब शादी से पहले मैंने टीचिंग करी थी, तो काफ़ी साल का गैप भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ता है कि हाँ किस चीज़ को कैसे करना है। तो मैं चली गई थी, यहाँ पे मैं फ़ोन छोड़ के गई थी और ये दोनों पता है रो रहे थे कि मम्मा कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। और छोटा जो है ना इसको समझा रही है कि तू क्यों रो रही है, अभी आ जाएगी ना मम्मा। तो फाइनली जो है 2 बजे के करीब हमारी छुट्टी हुई और आते टाइम तो हस्बैंड आ गए थे साथ में। अभी जाते टाइम हमें खुद से ही जाना था, ऑटो या बस से। और आज का दिन जो है ना भाई साहब बहुत मुश्किल रहा। बच्चों ने भी बहुत परेशान किया, तो साथ में उनको भी मैनेज करना, फिर जो काम वगैरह थे वो करना। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पेपर्स चेक करना, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे गेट से बाहर आई तो ऑटोज़ वगैरह चलते रहते हैं, तो फिर हम लोगों ने ऑटो लिया। फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे अकेले ट्रैवल किया लाइफ में। मतलब धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ें ना कर ही लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी तगड़ी वाली धूप थी ना। अब क्या होता है ना, हम कैब से आते थे, कैब से जाते थे तो घर के पास उतर जाते थे, उतना पता नहीं चलता था। आज क्या है कि हमें इतने दूर चलना जो पड़ा ना, मतलब स्कूल भी है ना मेन रोड से चलना पड़ता है अंदर जाके, और यहाँ पे भी मतलब मेन रोड पे उतारता है तो गली में जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में जो है ना धूप में ऐसा लग रहा था कि भाई साहब एकदम बैंड जो कहते हैं ना बजने वाली, वो वाली हालत हो गई थी आज तो मेरी।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। जब आप स्कूल से मैं आती हूँ ना तो पता है इतना थक जाती हूँ कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता रहता है, लेकिन फिर वही है कि काम तो होते ही होते हैं। जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, तो आज तो सबसे पहले आने के बाद दोनों बच्चों को मैंने मतलब नहलाया, हेयर वॉश करे। वैसे सुबह नहा के जाते लेकिन हेयर वॉश करने का टाइम नहीं रहता है, तो दोनों को मैंने हेयर वॉश करे। फिर जो 2-3 दिन के कपड़े पड़े थे वो सारे मैंने धोए हैं और इतना थक चुकी मैं क्या बताऊँ। खाना वगैरह खाया हमने, उसके बाद ना फिर मैं सो नहीं पाई क्योंकि अभी गैलरी जो है ना हमारा आगे की तरफ जहाँ मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, तो उधर की तरफ ना कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इस चक्कर में फिर सभी आ जा रहे थे। तो सोना तो भूल ही जाओ कि मैं सो सकती हूँ, और थकान बहुत बुरी हालत हो रही थी। किसी किसी कोई कोई दिन ना सच में बहुत ज़्यादा भारी होता है, आज का दिन बस वैसा ही था। तो चाय बना के मैंने यहाँ पे पी, और पता है इतने सारे पार्सल आ रखे हैं मेरे, लेकिन मुझे ना तो इन्हें लगाने का टाइम मिल पा रहा है और ना ही मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था, तो मैंने सोचा चलो आज रेस्ट तो नहीं करना है, तो मैं इन्हें ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया। साथ ही सारी चीज़ों को ना मैं लगा भी दूँगी क्योंकि ये ऐसे पता है ढेर लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो ये मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया, बाथरूम के लिए जो कॉर्नर रैक होते हैं ना वो, क्योंकि मतलब वैसे है तो बनी हुई अलमारी सी, लेकिन फिर भी इस पे काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो एक तो मैंने ये मंगवाया है, उसके साथ ही ये मैंने एक मंगवा रखा है पेंगुइन वाला, आप लोगों ने शायद देखा होगा बहुत मीशो पे, टूथब्रश होल्डर। तो ये पता है इसमें जितने भी आइटम है सारे ही मैंने, जब हम यहाँ से रूम देख के गए थे ना, मतलब शिफ्टिंग से पहले ही सारे ही आइटम को मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे मंगवानी है, पर अभी क्या है ना, मतलब थोड़ा सा डिलीवरी का इशू हो रहा है क्योंकि मैं रहूँगी नहीं, तो फिर वो OTP का झंझट मतलब थोड़ा सा हो रहा है। तो इस चक्कर में अभी मैं देखती हूँ कब क्या मंगवाऊँगी। फ़िलहाल तो जो मैंने मंगवाया है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने ये हैंड वॉश रखने के लिए बॉटल्स मंगवाई है, बहुत ही सुंदर सुंदर लग रही है। और पता है हमारे वॉशरूम की जो टाइल्स है ना बिल्कुल इससे मैच करती है। इसके अलावा ना ये मैंने एक छोटी सी अलमारी मंगवाई, मतलब इसमें मिक्स है, ज़्यादातर जो है किचन की चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया हुआ है। इसके अलावा बेडरूम वगैरह सब कुछ मुझे करना है, लेकिन वही है धीरे धीरे होगा। ये वाला जो मिरर है ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो एक ये है। इसके अलावा ये मैंने मंगाया, ये बहुत ही सुंदर सुंदर से जार्स हैं, बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं, और ये 2 मुझे अभी और मंगवाना है क्योंकि बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब कहते हैं ना किचन में 4 चाँद लग जाए, वैसा ही वाला हाल है। यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारे पैकेट जो है पार्सल के वो रखे हुए हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। जितने भी मैंने प्रोडक्ट आज दिखाए हैं सबके लिंक अगर पॉसिबल होगा तो मैं आज ही वीडियो में डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं कल शेयर करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मतलब क्या बताऊँ, टाइमिंग का थोड़ा आप लोग समझ सकते हो। तो ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हैंड वॉश वाला भी, वो बहुत सुंदर है। ये पेंगुइन वाला ब्रश होल्डर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें इसे आप रूम में भी लगा के कंघी वगैरह लगा सकते हो, मतलब बड़ा ही प्रिटी सा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे तो इतने खुश हो गए थे इसको देख के, क्योंकि बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं ना, और सारी ही चीज़ें जो स्टिक करने वाली है, कोई भी आपको कील वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये हैं छोटे छोटे जार जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे से लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये अभी मैं और भी मंगवाने वाली हूँ, फ़िलहाल तो मैंने 2 मंगवाए हैं। तो ये भी बड़े ही प्यारे से हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। मतलब पता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके किचन में 4 चाँद लगा देती हैं। उसके बाद ये है वॉशरूम का मिरर, सॉरी कॉर्नर रैक, और ये है मिरर। तो इसे भी मैं सोचती हूँ वॉश बेसिन के पास या तो मैं बाथरूम में इसको लगवाऊँगी। तो आज सारी चीज़ें जो है मुझे लगानी है क्योंकि मैं इसको ऐसे रखे रखे ना फिर बच्चे भी इधर उधर फेंकते रहते हैं। ये मिरर मतलब कि बहुत ही लाइट वेट है और इसको आप डबल टेप से इजीली स्टिक कर सकते हो। पहले तो मैंने सोचा इसको रिटर्न करूँगी, पर नहीं, मैं सारी ही चीज़ें जो है यूज़ में लेने वाली हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ना किचन के लिए जो छोटी सी अलमारी है ये भी मैंने मंगवाई हुई है, बट इसे ना असेंबल करना है। तो मेरे पति देव को लग रहा था कि यार कैसे करेंगे, अभी हमको कारपेंटर बुलाना पड़ेगा। वैसे नीचे कारपेंटर है अभी जो कि काम कर रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ो ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही इजीली आप इसको असेंबल कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें इतना इजी है ना कि क्या बताऊँ। मैंने तो खुद से ही सारी चीज़ें करी थी, फटाफट से इसको ऐसे घुमा दो
और ये लग जाता है और ये मतलब काफ़ी यूज़फुल है। इसको मैं मतलब 2 मैं सोच रही हूँ और मंगवाऊँ। मतलब जैसे छोटा-सा अगर आप मंदिर भी बनाना चाहो उसके लिए भी ये अच्छा है और किचन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। जैसे आप ग्लास या कप वगैरह रखना चाहो। तो हस्बैंड जो अभी आए नहीं हैं और थोड़ा-सा लेट ही वो आने वाले थे, तो मैंने सोचा जितनी चीज़ें मैं अकेले कर सकती हूँ वो तो कम से कम कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ये छोटी-सी अलमीरा, रैक जो भी बोलो किचन वाला था उसको असेंबल किया और उसको मैंने किचन में लगाया। फिर हैंड वॉश की बॉटल में हैंड वॉश भरा और यहाँ पे आज फाइनली हमारे घर में मिरर भी लग गया है बड़ा वाला, जिसमें कि मैं आराम से साड़ी वगैरह पहन सकती हूँ। तो ये वाला मिरर जो है अभी ये जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे मैंने लगवाया है। बहुत कुछ सोचा है मैंने, पर देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो ये उसके बाद ये जो छोटा वाला मिरर बच गया था, फिर मैंने सोचा इसको ना रूम क्या बोलते हैं हमारे जो हॉल में है ना वॉश बेसिन उसके ऊपर लगवा देती हूँ। तो ये जो बड़ा वाला मिरर है ये तो हमारे जो मकान मालिक है उन्होंने ही लगवाया था और मतलब मैंने बोला था कि मुझे लगवाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लगवा के दूंगा आपको। और यहाँ के लिए भी बोला था उन्होंने, बट ये हमने खुद से ही लगा लिया क्योंकि हमारे पास रखा हुआ था। इसके अलावा वॉशरूम में भी जितने भी कॉर्नर रैक वगैरह थे सब कुछ हमने लगाया। और आज का दिन ऐसा था ना कि सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। पूरे टाइम जो है मैं लगी रही हूँ कामों में। आप लोगों के जितने भी सवाल हैं सबके जवाब मैं दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी तभी दे पाऊँगी। एक कमेंट आया था कि दीदी आप सोते कितने बजे हो, तो मुझे सोने का ऐसा है कि 10:30 तो मतलब बिस्तर पे जाते जाते मुझे 10:30 बज जाते हैं। उससे पहले तो नहीं हो पाता है क्योंकि खाना खाने के बाद सबको दूध देना होता है, फिर बर्तन वगैरह धो किचन क्लीन करो, तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। और कभी कभी इससे भी लेट हो जाता है, मतलब 10:30 तक बिस्तर पे चली जाती हूँ। अगर नींद मतलब कि थोड़ा सा भी हिम्मत रही मेरे अंदर तो मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग एडिट कर लूँ या कुछ काम कर लूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सो ही जाती हूँ क्योंकि पूरे दिन की मैं थकी रहती हूँ। तो मेरी रात की जो है टाइमिंग वो यही है। यहाँ पे ना मैंने एक साइड दूध भी रख दिया था उबलने के लिए और इधर जो है मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो आज जो है सिंपल सा खाना बन रहा है तहरी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरा कुछ भी ऐसा ताम झाम वाला बनाने की। तो इस वजह से बस फटाफट से सब्जी में भी आलू ही था मेरे पास, तो बस फटाफट से आलू और मसालों के साथ में मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया और चावल डाल के बना लिया फटाफट से। जब आप थके होते हो ना फिर तो ऐसा लगता है कि कोई खिचड़ी भी बना के दे दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी बनाना तो खुद ही है। तो मैंने कहा खिचड़ी तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते, तहरी बनाती हूँ तो दोनों ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने ना यही बना दी थी, साथ में सैलेड बना दिया था प्याज का और चिप्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ तो खा लेते हैं। तो लाइफ में सभी दिन एक जैसे नहीं होते, किसी दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी दिन लगता है बहुत भारी दिन था और मुझसे नहीं हो पाएगा। आज का दिन ऐसा ही कुछ था कि मुझे लग रहा था कहीं मैंने जॉइन करके मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, आप समझ सकते हो। पर ठीक है, कभी कभी होता है, किसी किसी दिन ऐसे हो जाता है। और अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगेगा इन सब चीज़ों में एडजस्ट होने में, सब कुछ अकेले संभालने में। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर से बताना मुझे कमेंट में। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करना प्लीज़। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी के कमेंट्स ज़रूर से पढ़ती हूँ। तो हमारा आज का सिंपल डिनर यही था।